मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं एक एसएलई की पेशेंट थी, स्किन अफेक्टेड बाय लाइट। किसी किस्म की रोशनी में मैं नहीं जा सकती थी, ख्वाह वो ये लाइट हो, बल्ब की लाइट हो या सूरज की लाइट हो या जो गरजदार बिजली है क्लाउड की लाइट हो, थंडरिंग की लाइट हो। मैं किसी किस्म की लाइट में नहीं जा सकती थी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। हालेलुया। आज से 8 साल पहले 22 दिसंबर 2025 में मुझे पूरे 8 साल कंप्लीट हो जाने हैं, कंप्लीटली हील हुए हुए और खुदावंद का काम करते हुए। हालेलुया, हालेलुया। अगस्त था, अगस्त के डेज थे, बारिशों का महीना, आपको पता है। बारिशों में मैं भीगी, रैश आने स्टार्ट हुए मेरे फेस पे, अजीब किस्म की स्याहियाँ सी रैश से आने स्टार्ट हुए, हाथों में पैरों में। आहिस्ता आहिस्ता तबीयत डाउन, 3 माह तक घर में रही। आहिस्ता 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 वॉमिटिंग नहीं रुकी, फीवर नहीं रुका और हता के बिल्कुल बॉडी जो है वो डेड हो गई। और जब मेरे पेरेंट्स मुझे डॉक्टर के पास लेके गए तो फ्राइडे को मुझे लेके गए सिविल हॉस्पिटल में। उन्होंने मेरा चेकअप किया, मुझे इंजेक्शन लगाया, मेरे ब्लड सैंपल लिया और मुझे घर भेज दिया। उन्होंने कहा कि बेटी ठीक है, इसे हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे घर ले जाएं। और सैटरडे को मैं घर आई और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इवन दो कि मैं अपनी उंगली को अपने हाथ से हिलाने के काबिल ना रही। वॉशरूम खुद नहीं जा पा रही थी, उठ नहीं पा रही थी, हिल नहीं पा रही थी। और मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया संडे को कि हम अपनी बेटी को वेट नहीं करेंगे रिपोर्ट्स आने का, इसकी हालत ख़राब हो रही है, हम इसे फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाएंगे। जब मुझे हॉस्पिटल, यहाँ पे जिना हॉस्पिटल आप सब जानते हैं मॉडल टाउन में, वहाँ लेके जाया गया। डॉक्टर ने फ़ौरन इमरजेंसी में ड्रिप लगाई, सब कुछ किया। उन्होंने कहा कि बच्ची की बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही, ना ही उनका ब्लड प्रेशर है, ना उनकी बॉडी इंजेक्शन को, मेडिसिन को रिस्पॉन्स कर रही है, हम कोई गारंटी आपकी बच्ची की नहीं देते। हालेलुया। उन्होंने कहा, मेरे घर वालों ने कहा आप एडमिट तो करें ना, इसको चेक तो करें, इसे है क्या। आहिस्ता इसने जब डायग्नोस करना शुरू किया, देखना डॉक्टर्स ने शुरू किया, तो उन्होंने कहा चले जी हम आपकी तसल्ली के लिए इलाज शुरू करते हैं। जब उन्हें इलाज शुरू किया, पहला दिन गुजरा हॉस्पिटल में, दूसरा दिन गुजरा दिसंबर में मैं गई, अक्टूबर में मैं बता रही हूँ आपको, अगस्त में मैं घर पे थी और हॉस्पिटल में जा रही हूँ दिसंबर में। वहाँ तक जाते तक मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका था। 3 माह में वो बीमारी सब कुछ मेरे अंदर, मेरी बॉडी के ऑर्गन्स को ख़त्म कर चुकी थी। हालेलुया। जब वहाँ पे पहुँची, पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, डॉक्टर्स कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमारे पास करने को कुछ नहीं है, हम क्या करें, आपकी बेटी की बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही, हम इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रिप का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी, बेटी की बॉडी जो है वो उसका कोई रिएक्शन शो नहीं कर रही। वो इस तरह था जिस तरह मैं कोमा में पड़ी हूँ, कभी आँख खोलती हूँ तो अपने वालिदैन को देख लेती हूँ, वरना कोई अता पता नहीं किधर पड़ी हूँ किधर नहीं पड़ी हूँ। और एक दफ़ा मेरी मदर मुझे लेके जा रही लेबोरेटरी में, तो मुझे व्हील चेयर पर ने बिठाया, मैं चलने के काबिल नहीं थी। मेरे वालिद साहब जो थे वो मुझे हॉस्पिटल में कंधों पे उठा के घूमते थे, मैं चल नहीं सकती थी। हता कि मैं आपको बताती हूँ, जब थर्ड डे डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया, उसने कहा इसको यहाँ से चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में ले जाएं, तब मैं 14 साल की थी। हालेलुया। छोटी बच्ची थी, 14 साल की थी। और उन्हें कहा इसे चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में ले जाएं, शायद वो इसका इलाज कर पाएँ, कुछ आपको बता पाएँ, हमारे से ये आपकी बच्ची का इलाज नहीं हो पा रहा। मेरे पेरेंट बहुत परेशान, मुझे नहीं बता रहे कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे बाप जो है उनका खुदा पे बहुत गहरा फेथ था। हालेलुया। वो कहते थे परमेश्वर तू इसे चंगा करेगा, तू इसे खड़ा करेगा, अपने काम के लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन। तीसरे दिन जब मेरे पापा मेरे पास आए, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, टोटली जवाब दे दिया, हम नहीं इलाज कर सकते, एसएलई का। एसएलई ऐसी बीमारी है जिसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। आपकी बेटी को एसएलई है, आपकी बेटी का जो ब्लड है वो पॉइजन हो चुका है। प्लेटलेट्स जो है आम लोगों में जो है सॉरी ईएसआर आम लोगों में 20 होता है, 15 होता है। मेरा ईएसआर जो रिकॉर्ड किया गया था वो 98 था। हालेलुया। बिल्कुल मरने के करीब ब्लड में पॉइजन था। 100% तो टोटल होता है, मेरा 98 था। आम लोगों में 12% या 15% रिकॉर्ड होता है, तो 98 कितना बड़ा हुआ है। इतना जहर मेरे ब्लड में था और प्लेटलेट्स बिल्कुल लो, खून की कमी,
हर ऑर्गन गला पड़ा था, मेरे सर पे बाल तक नहीं थे, बाल भी उतर गए थे उस पॉइजन की वजह से। मेरे नाखून जो आप देख रहे हैं ये नए निकले हैं। मेरे हाथों की तलियां कितनी साफ हैं। कभी किसी को रगड़ लगी है? रगड़ लगने के बाद उसके ऊपर छिलके बन जाते हैं। जब मैं रिकवर हुई थी तो मेरे हाथों से वो छिलके इस तरह उतरे थे जिस तरह किसी रगड़ के ऊपर से छिलके उतरते हैं। सेम हाथों से, सेम पैरों की तलियों से। आप सब मेरे पैरों की तलियों और मेरे हाथ चेक कर सकते हैं। किसी को मेरे चेहरे पे कोई रैश नहीं नजर आ रहा होगा, बिल्कुल फ्रेश चेहरा है, बिल्कुल क्लीन चेहरा है। और डॉक्टर कहते थे हो सकता है ये जाए या ना जाए, आपकी बेटी कैसे रहे कैसे ना रहे। तीसरा दिन जब आया, मेरे पापा मेरे पास मेरे बेड पे आए, मुझे थोड़ा सा हिलाया, उठाया, शेक किया, है ना, उठो प्रेयर करें। मैंने कहा पापा मैं प्रेयर नहीं कर सकती, मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उठ सकूं या बात कर सकूं, बोलने की ताकत नहीं है। मैंने कहा आपको हिम्मत करनी होगी बेटा, आपको उठना होगा, आपको जंग लड़नी होगी अपने लिए शैतान से। हालेलुया। और तीसरा दिन जब पापा मेरे पास आए, धीमी सी आवाज़ से हालेलुया हालेलुया, बेजान सी आवाज़ से मैंने यीशु को पुकारना शुरू किया। उन्हें मेरे सर पे हाथ रखा, मेरा तकिया सेट किया, मुझे बिठाया, प्रेयर करना स्टार्ट की। प्रेयर 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 तकरीबन 10-15 मिनट हमने प्रेयर की। और मैं इतनी धीमी सी आवाज़ से, इतनी ऊंची आवाज़ में, गैर जुबान में प्रेयर करने लगी। हालेलुया। वो डेथ बेड जो शैतान ने मेरे लिए अरेंज किया था, परमेश्वर ने उसे अपने सामर्थ से, अपने हॉली स्पिरिट से भर दिया। आमीन आमीन। और उस तीसरे दिन मेरे बेड पे लाइट आई और खुदा के फरिश्ते ने मुझसे कहा आज के बाद बीमारी तेरा हिस्सा नहीं होगी। आमीन। और तो दिन ब दिन रिकवर होती जाएगी, चंगी होती जाएगी और मैं तुझे खड़ा करूंगा अपने काम के लिए। आमीन। मैंने परमेश्वर से वादा किया उस दिन, मैंने कहा अगर तू मुझे चंगा करेगा और मैं चंगी रहूंगी तो आज के बाद, इस हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद मैं सारी जिंदगी तेरा काम करूंगी। हालेलुया हालेलुया। आपकी कमिटमेंट में पावर होनी चाहिए। आमीन। जब आप खुदावंद आपकी लाइफ में कुछ करे तो आप खुदावंद से कहें खुदावंद मैं ये तेरे लिए डिवोट कर दूंगा, ये तेरे लिए दे दूंगा, ये तेरे लिए रख छोड़ूंगा। हालेलुया। वो दिन से मेरी रिकवरी स्टार्ट हुई। मैंने तकरीबन 4-5 माह के बाद कुछ खाने को मांगा। हालेलुया। मेरे घर वाले खुशी से पागल हो गए, आज हमारी बेटी ने खाने के लिए कुछ मांगा है। हम उसकी आवाज़ सुनने को तरस रहे थे। दिसंबर था, 22 दिसंबर को मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। मेरी फैमिली में किसी ने कोई कपड़े नहीं थे खरीदे हुए, मैंने खुद को कफन में लपेटे हुए देखा था और मेरे वालिदैन ने भी देखा था। कोई क्रिसमस की सेलिब्रेशन नहीं, कोई कपड़े नहीं, कोई खुशी नहीं। उनको पता हमारी बेटी ने पता नहीं बच के भी घर आना है या नहीं आना, हम क्रिसमस सेलिब्रेट करने की कैसे सोच सकते हैं। तो वो बहुत अफसुर्दा थे, लेकिन खुदावंद ने उनकी अफसुर्दगी को खुशी में बदल दिया। आमीन। आज इस दिसंबर में 8 इयर्स हो जाने हैं, परमेश्वर ने मुझे कंप्लीट हील किए हुए। जब एसएलई के पेशेंट हील हो भी जाए तो उनकी बॉडी का हार्ट ऑर्गन या किडनी, उनके जो फेफड़े, गुर्दे या दिल, कोई बड़ा ऑर्गन जो होता है हमारे जिस्म का, जब बीमारी जाती है तो वो उसको अटैक करके ख़राब कर जाती है। लेकिन मेरी पूरी बॉडी नॉर्मल है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कोई लाइट इफेक्ट नहीं करती। मैं आपके सामने इतनी सारी लाइट्स में खड़ी हूँ, कोई सूरज की लाइट इफेक्ट नहीं करती मुझे। डॉक्टर्स ने मुझे कहा था तू चंगी भी हो जाएगी ना तो सारी ज़िंदगी कमरे में तुझे बंद कर दे जहाँ पे कोई रोशनी ना आती हो। मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरी बेटी हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर नूर है, यीशु नूर है, यीशु डार्कनेस नहीं है, यीशु लाइट है। हालेलुया। यीशु अंधेरा नहीं है और उसने अपनी बेटी को अंधेरा नहीं रहने दिया। हालेलुया। उसने बड़ी गवाही के साथ मुझे खड़ा किया और मैंने हमेशा खुदावंद के काम को प्रायोरिटी दी है। मेरे बच्चे 8 साल मुझे दिसंबर में हो जाएंगे संडे स्कूल मिनिस्ट्री करते हुए, और मैं, सब लोग इस चर्च के गवाह हैं कि मेरी कभी छुट्टी नहीं हुई, ना चर्च ना संडे स्कूल। ये वो चीज़ है, अगर मैं अपने वायदे से पीछे हट जाऊंगी ना तो मैं आज फिर से बीमारियों का शिकार हो जाऊंगी। जब खुदा हमें छूता है, याद रखें, तो हम जो उससे वायदा करते हैं हमें उसे पूरा करना है। हालेलुया। आज आप सबको भी खुदा छुएगा,
आप सबको भी हील करेगा, वो सेम खुदा है। अगर वो हन्ना के गुर्दे, दिल, जिगर, ब्लड, आंखें, एवरीथिंग चंगा कर सकता है। मेरी बॉडी का एक भी ऑर्गन ठीक नहीं था। मैं एक दिन की 15 से 30 टैबलेट्स लेती थी और हफ्ते में 2 इंजेक्शन लेती थी हड्डियों के। एवरी 3 और 4 डेज के बाद मेरा ब्लड टेस्ट होता था और उस हन्ना को खुदा ने हील कर दिया है। हमें जब भी इंजेक्शन मुझे लगता है, मैं कहती खुदावन प्लीज इसे खत्म कर दे, इसे हटा दे मेरी जिंदगी से। हालेलुया। आज एक भी इंजेक्शन नहीं है। जब जीसस आपकी कहानी में आता है तो नो मोर इंजेक्शन। हालेलुया। कोई पेन नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस।